अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं अम्ब्रेला फ्रॉक, बहुत ही खूबसूरत सा। तो इसके लिए मैंने ये अपर बॉडी के लिए कपड़ा ले लिया है 4 फोल्ड में, और इसे मैं 5 बाय 5 पे शोल्डर और आर्म होल कट कर रही हूँ। अच्छा, इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको साथ साथ बता दूँगी। इसकी लेंथ है 13 इंच तक और विड्थ इसकी 9 इंच तक है 4 फोल्ड में। ये देखें, इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, अगर आप चाहें तो 10 इंच तक भी अपर बॉडी ले सकते हैं। मैं अपर बॉडी एक्स्ट्रा ले रही हूँ 3 इंच तक, क्योंकि मैंने जो बॉटम है वो थोड़ा सा शॉर्ट रखना है इसे अम्ब्रेला स्टाइल में, यानी कि जिस तरह हम टॉप बनाते हैं उस स्टाइल में बनाना है, ठीक है ना। तो ये मैं लगा रही हूँ कटिंग का निशान इस तरीके से। उसके बाद फिटिंग का मैं अलग से निशान लगाऊंगी। बाज़ औक़ात बेबीज़ हेल्दी होते हैं तो उनके लिए हम 1 टू 2 इंच तक एक्स्ट्रा रखते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपने सेम सारी कटिंग कर लेनी है, और हाफ इंच तक आप नीचे से भी कटिंग करेंगे और शोल्डर वाली जगह से भी करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना आपने शोल्डर्स को। और उसके बाद 7 इंच पे मैं इस तरीके से मार्क लगा रही हूँ। ये फिटिंग का निशान लगा रही हूँ मैं आपको दिखाने के लिए कि इस तरीके से हमने ये 1 इंच तक एक्स्ट्रा रखना है स्टिचिंग का मार्जिन। उसके बाद ये बॉटम पार्ट हमें ले लेना है। बॉटम पार्ट को इस तरीके से हमने तिकोना कर लेना है। इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे आप। उसके बाद इस तरह से फ्रंट पार्ट को, यानी कि अपर पार्ट को आप उसके ऊपर एडजस्ट करेंगे, और इस तरह से 7 इंच पे मैं मार्क करती जा रही हूँ, ठीक है। यानी कि 7 इंच तक मैं बॉटम ले रही हूँ, और ऊपर से भी मैं 1 इंच तक एक्स्ट्रा लूँगी। आप देखेंगे इस तरीके से, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये देखिए, ये 2 इंच तक मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ, ऊपर से रखकर इसे कट कर लूँगी। अच्छा, नीचे भी फ्लेयर आएगा, ये इतना शॉर्ट नहीं बनेगा। नीचे हम वाइट कपड़ा ऐड करेंगे फ्रिल के तौर पे, तो वो मैं लास्ट में आपको दिखाऊँगी किस तरीके से हमें ऐड करना है। पूरी स्टिचिंग में साथ शेयर करूँगी। इस तरीके से हमारी ये कटिंग सारी हो गई। अब हम आर्म होल वाली जगह से भी 1 इंच तक एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। ये फ्रंट साइड है, इसे मैं कट कर रही हूँ इस तरह से। ये हमारा कट हो गया। अब मैं इसका नेक कट कर लूँगी। नेक के लिए मैंने लिया है, इसकी विड्थ ली है 2.5 इंच तक, और डेप्थ दूँगी 3 इंच तक, और वी नेक कट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, सेम तरीके से इनर भी हमने कट कर लेनी है। ये इनर वाला हमने ड्रेस बनाना है, यानी कि अपर पार्ट पे हम इनर लगाएंगे, ठीक है ना। अब मैंने ये स्लीव्स के लिए कपड़ा ले लिया है, जिसकी विड्थ है 4 फोल्ड में 7 इंच तक, यानी कि 6.5 इंच तक, और लेंथ है 16 इंच तक। तो अब मैंने ये एक्स्ट्रा इसलिए रखी है क्योंकि एक तो इलास्टिक वाले मैंने स्लीव्स बनाने हैं, तो इसलिए पीछे से थोड़ा सा स्पेस होनी चाहिए, और आगे से इतनी फिटिंग हो जाएगी कि पीछे थोड़ा फ्लेयरी लुक आएगा। अब ये देखें, सेम तरीके से मैंने इनर भी इसके बराबर का अपर पार्ट के लिए कट कर लिया है। तो उसी से हमने क्या करना है, इसे रख के स्टिच कर लेना है। इसके ऊपर हम इस तरह से रख कर, ये देखें, ये हमने इनर रखा और उसके ऊपर ये नेक रख कर इस तरीके से हमने स्टिच कर लेना है, ठीक है। ये मैं आपको फ्रंट का नेक रख के बता रही हूँ कि इस तरीके से हम स्टिच करेंगे, और इसे बैक की तरफ फोल्ड कर लेंगे, यानी कि मोड़ लेंगे, तो हमारा नेक रेडी हो जाएगा। इस तरीके से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कपड़ा आपने निकाल लेना है। कट करने के बाद बीच में बारीक बारीक कट लगाएंगे, और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सेम तरीके से अपने बैक नेक भी रेडी कर लेना है। ये बैक पार्ट है, तो इसे भी हम सेम तरीके से बना लेंगे। ये देखें, अब ये बैक नेक भी मैंने बना लिया है, और फ्रंट नेक आपको मैंने बना के रेडी करके दिखा दिया। अब हमने शोल्डर इसके जॉइंट कर लेने हैं। ये स्टिच कर लेंगे हम इसके। अब ये नेक आपका रेडी हो गया। अब इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे, एक एक स्टिच लगानी है हमने इसके ऊपर। ये इस तरह से शोल्डर के ऊपर जो हमने स्टिच लगाई है जॉइंट करने के लिए, उसी के ऊपर हमने एक एक स्टिच लगा लिया। अब हमने स्लीव्स रेडी करने हैं, तो उससे पहले मैं रफ़ल बना लूँगी। ये वाइट कलर में रफ़ल बनाऊँगी मैं इस तरह से। आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं, और चाहें तो छोटे भी, ठीक है ना। ये काफ़ी मैंने वीडियोज़ में पहले भी शेयर किया हुआ है। तो ये मैंने इस तरीके से ले लिए हैं, और ये बिल्कुल मैं अपर, जो शोल्डर के ऊपर आएँगे ना, बिल्कुल उस तरफ से जॉइंट करूँगी। उसके बाद इसके ऊपर मैं स्लीव्स लगाऊँगी, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इसके ऊपर लगा लेने हैं। आप चाहें तो बिल्कुल बराबर भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं, और छोटे भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने बिल्कुल मिनिमल से बनाए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर रखकर इस तरह से स्लीव्स अटैच करने होंगे। तो यहाँ रख के मैं स्लीव्स अटैच कर लूँगी। उसके बाद मैं इसे इलास्टिक इसे लगाऊँगी स्लीव्स पे, ठीक है। क्योंकि हमने इलास्टिक वाले स्लीव्स बनाने हैं, बिल्कुल फ्रंट पे हमने लगाने हैं इलास्टिक। तो सेम तरीके से हम दोनों तरफ लगाएंगे। अच्छा, मैं स्लीव्स के ऊपर भी स्टिच लगा रही हूँ इस तरह से, ताकि ये रफल इसके ऊपर बैठ जाए, उठे हुए ना लगे, इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से हमारे दोनों तरफ के मैंने स्लीव लगा लिए, और ऊपर की तरफ भी स्टिच लगा लिया है। अब ये स्लीव्स की फ्रंट साइड है, तो इस साइड पे मैं इसे पहले एक मोड़ के स्टिच लगा लूँगी। उसके बाद इस पे हमने इलास्टिक लगाना है। ये दोनों साइडें मैंने मोड़ कर एक एक स्टिच लगा ली। अब ये देखिए, ये 13 इंच तक स्लीव्स बन रहे हैं। तो नीचे से मैं क्या करूँगी कि मार्क करूँगी 3 इंच पे,
फिर उसके बाद सेकंड लगाऊंगी 4 इंच पे। इस तरीके से मैंने ये मार्किंग करनी है, ठीक है ना। एक साथ में नहीं लगानी, इस तरह से फासले फासले पे हमने लगानी है। तो इस तरह से हमने इलास्टिक ले लेनी है और इसे आप फिरकी में फिल कर लें। और आप जैसे हम धागा यूज़ करते हैं उस तरीके से यूज़ करेंगे, लेकिन बस शीटल को थोड़ा सा उसके पेज को लूज़ कर लें और सेम तरीके से आपने स्टिच लगा लेनी है और आपकी इलास्टिक वाले स्लीव्स रेडी हो जाएंगे। अच्छा, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में शेयर किए थे जो हमने बिल्कुल फिटिंग वाले लास्ट में बनाए थे, तो उस तरह के भी चाहें तो आप बना सकते हैं, या आप चाहें तो इस तरीके से फासले फासले पे भी लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये देखिए इस तरह से। इस स्लीव्स पे हमने अलग अलग जगह पे लाइन लगा ली है। उसके बाद फिटिंग के लिए हम लाइंस लगा लेंगे, जो भी हमारी फिटिंग है उस हिसाब से हम स्टिच कर लेंगे। अच्छा, ये स्लीव्स अगर लूज़ भी होंगे तो आपकी, क्योंकि आपने इलास्टिक लगाया हुआ है, तो इस वजह से एक तो ये फिटिंग इसकी अच्छी आ जाएगी, और अगर आपके लॉन्ग स्लीव्स भी हैं तो वो बैक की तरफ इस तरह से लगेंगे जैसे फूले हुए हों, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी स्लीव्स बनेंगे। तो ये हमारे स्लीव्स और अपर पार्ट रेडी हो गया। अब हमने बॉटम इसका लगाना है, इसके साथ स्टिच करना है। तो उससे पहले मैं ये एक कपड़ा ले रही हूँ फ्रिल के लिए। ये 6 इंचज़ की विड्थ है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे, यानी कि जितना आपके पास कपड़ा है आप उससे एक्स्ट्रा रखिए, यानी कि जो भी बॉटम होगा उससे एक्स्ट्रा रखें ताकि फ्रिल अच्छा बने। तो इस तरीके से हमें रखना है और दोनों साइडों से मैंने बारीक बारीक स्टिच कर लिया है, क्योंकि मैंने इसे ऊपर रख के फ्रिल को अटैच करना है, ठीक है ना। अगर आपने नीचे की तरफ से स्टिच करना है तो बस आप एक साइड से स्टिच करें और दूसरी साइड से आप इसकी तरफ घुमा के स्टिच करेंगे। क्योंकि मैंने ऊपर रख कर स्टिच करना है, इसलिए मैंने दोनों तरफ से इसे स्टिच किया है बारीकी से, ठीक है ना। तो ये इस तरह से, ये देखिए अब मैं सेंटर का मार्क लगा रही हूँ इसका, ताकि बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो। ये सेंटर के मैंने कुछ पार्ट्स बना लिए और उनमें मैंने पिन अप कर लिया। अब जो बीच में से ये फ्लेयर बच रही है उसी पे मैं क्या करूँगी, बारीक बारीक प्लेट्स लगाती जाऊँगी। इससे क्या होगा, कपड़ा आगे पीछे भी नहीं होगा और बिल्कुल बराबर आएगा, ठीक है ना। इस तरह से रख के हमने बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी प्लेट्स लगा लेनी है। डिपेंड करता है कि आपके पास कपड़ा कितना है। ये देखें सेम तरीके से मैंने फ्रंट और बैक दोनों तरफ लगा लेनी है प्लेट्स। देखिए ऐसे ही बैक भी हम स्टिच कर लेंगे। ये देखें दोनों साइडें मैंने स्टिच कर ली, फ्रंट और बैक। इस वजह से मैंने इसका जो है बॉटम वो शॉर्ट रखा था, क्योंकि मैंने ये वाइट वाला कपड़ा ऐड करना था। अदरवाइज़ आप इसे 6 इंच जो आपने ड्रेस कट किया था उसमें 6 इंच और ऐड करेंगे मज़ीद, तो आपका फ्रॉक जितना भी आप बनाना चाह रहे हैं उतना बन जाएगा। और अगर आप सिर्फ ब्लैक पार्ट रखेंगे तो आपका टॉप रेडी हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये सेंटर में मैं रखूँगी इसके अपर पार्ट को, और ये बॉटम को इस तरह से रख कर सेंटर से हम पिन अप कर लेंगे और उसके बाद बीच में से सारा स्टिच लगा लेंगे, ठीक है। ये मैं अब आपको स्टिच लगा के दिखा रही हूँ इस तरीके से। जैसे मैंने फ्रिल के लिए सारी की मार्किंग की थी और फिर उस पे पिन अप करके स्टिच किया था, सेम तरीके से आपने अपर और बॉटम पार्ट को दोनों को रख कर पहले पिन अप करना है, उसके बाद स्टिच करना है। इससे क्या होगा कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर भी हैं, यानी कि नए सिलाई करने वाले हैं, तब भी आपको आसानी होगी, ठीक है। गलती बहुत कम होगी उसमें। और अब ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट पे इस तरीके से ये मैं एक लेस अटैच करूँगी। उसके लिए मैं पहले फैब्रिक ग्लू लगा लूँगी इस तरह से। ये फैब्रिक ग्लू बिल्कुल मैं सेंटर में लगा कर उसके ऊपर लेस रखूँगी और उसके बाद में इसे हैंड स्टिच कर लूँगी ताकि ये मज़बूत हो जाए। ये देखिए इस तरह से रख कर ये लेस स्टिच कर लूँगी मैं। और अब हम इसके लिए रेडी कर लेंगे बो। तो ये 4 इंच है और यहाँ से 3 इंच, यानी कि 4/3 पे मैंने लिया है कपड़ा इस तरह से। अच्छा, इस तरह से आप बनाएंगे और सेंटर में थोड़ी सी स्पेस छोड़कर, जो कि फ्लिप करना होगा हमें, चारों साइडों से स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अभी ये मैं मोड़ लूँगी। अच्छा, मैंने ये इस तरह 4/3 पे क्यों लिया, आप अभी देख लेंगे इसको। मैं इस तरीके से बनाऊँगी ये इसे। ये देखें, ये बनाकर सेंटर से आप इसे स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये रखा और बस इसे धागे को अच्छे से घुमा लें खींच के, तो आपकी वो रेडी हो जाएगी। और सेम तरीके का ब्लैक कपड़ा जो भी हमारे पास है वो हम इस पे रख कर स्टिच कर लेंगे। ये मैंने इसके लिए बारीक सी डोरियाँ बना ली थी जो मैंने फ्लिप कर ली, और इस तरीके से मैं ये दोनों साइडों पे अटैच कर लूँगी, यानी कि 2 वो बनाऊँगी मैं इसके लिए। ये देखिए सारा मैंने हैंड स्टिच कर लिया। अब ये सेकंड भी रेडी हो गई सेम तरीके से। ये देखें। अच्छा, दोनों की शेप्स में फ़र्क है इस वजह से, क्योंकि एक 4/3 पे है और एक 4/4 पे है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये दोनों बना ली हैं। और अब इसे नेक पे हमने लगाने के बाद पूरी फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से पूरी फ्रॉक की लुक आएगी।
ये देखिए बिल्कुल मिनिमम सा हमने काम किया है, कोई ज़्यादा लेसेस वगैरह भी अटैच नहीं की हैं। बस इनर लगा के फ्रंट के नेक को हमने मोड़ लिया है और उसके बाद बो बना ली है, ऊपर रफल लगा लिया है। नीचे वाइट कलर के कपड़े का ही हमने सिर्फ यूज़ किया है क्योंकि इस पे ब्लैक पे वाइट पोल्का डॉट थे, तो बस हमने उसी कलर को यूज़ किया है और उसी को परमानेंट करने के लिए हमने इस पे वाइट ही फ्रिल वगैरह यूज़ की है और रफ़ल और उसके अलावा वो भी हमने वाइट ही यूज़ की है इस तरीके से। तो ये ओवरऑल पूरे फ्रॉक की लुक है इस तरीके से। तो ये 5 से 6 साल की बच्ची का मैंने ये ड्रेस रेडी किया है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही मज़ीद और अच्छी वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ देखना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। उसके अलावा भी चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो कैसा लगा ये फ्रॉक मुझे ज़रूर बताइएगा अगर पसंद आए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।